देखो दोस्तों, ई कॉमर्स का सेल्स 2030 तक 47.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक रीच होने वाला है और इंडिया में ही अराउंड 325 बिलियन डॉलर्स तक रीच होगा। और कोई भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रहने के लिए रेलेवेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी आप सक्सेसफुल कंपनीज को देखते हैं ना, चाहे वो एप्पल हुआ हो, फेसबुक हुआ हो, वो 10 साल पहले भी रिलेवेंट है और अभी भी रिलेवेंट है। और रेलेवेंसी बरकरार रखने के लिए नया ट्रेंड को समझना और उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना बहुत ही क्रूशल रहेगा। और उसी तरह एवरेज सेलर अकाउंट अराउंड 30% तक सेल्स में ग्रोथ होगा जब वो नया ट्रेंड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसा न्यू ट्रेंड्स बताऊंगा और इस हिसाब से स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लेन करूंगा जो आपको एज अ नया सेलर जानना है। और लास्ट 2 ट्रेंड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको ही इस्तेमाल करके मधुराम एज ए कंप्लीट बिगिनर उनका फर्स्ट 7 डेज में अराउंड 67,000 का सेल्स जनरेट किया है और उसके बाद 1 मंथ में 3.2 lakhs का विथ 30% प्रॉफिट मार्जिन। देखो दोस्तों, इंडिया में चाहे 30 करोड़ फैमिलीज हो पर परचेजिंग पावर सिर्फ 10% के पास ही है, मतलब 3 करोड़ फैमिलीज के पास ही है। और कुणाल शर्मा जो क्रेड का सीईओ है, उन्होंने कहा था ई कॉमर्स इंडिया में मोस्टली कुछ ही पिन कोड्स में होता है, जैसे कि हैदराबाद का जुबली हिल्स, मुंबई का बैंड्रा वेस्ट और बेंगलुरु का कोरमंगला। तो इसीलिए अगर आपको सस्टेनेबल स्केलेबल बिजनेस करना है तो आपका बिजनेस या आपके प्रोडक्ट टॉप 10% और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉप 1% को सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी आप ब्रांड्स देखते हैं ना शार्क टैंक्स में, तो उनका धंधा तभी चलता है जब टॉप 1% लोगों को उनका ब्रांड का प्रोडक्ट पसंद आएगा। देखो दोस्तों, अगर आपको टॉप 1% को टारगेट करना है तो सीधी सी बात है, उनकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है और वो है कन्वीनियंसी इन टाइम। तो टॉप 1% लोग ज्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी रहते हैं अगर उनका टाइम बचता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए फ्लाइट्स को बुक करना और प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना ताकि उनको 1 और 2 डे डिलीवरी मिल जाए। तो हमारा फर्स्ट ट्रेंड है AI पावर्ड ऑनलाइन शॉपिंग। तो AI पावर्ड शॉपिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो एक्सटेंसिवली यूज कर लिया जाएगा टॉप 5% से। तो इमेजिन कीजिए आपने शॉपिंग ऐप ओपन किया है और वहां पर आप पूछते हैं शो मी ए फ्लोरल ड्रेस विच शिप्स इन 2 days एंड शो मी ए लाइट ब्लू वंस एंड इट शुड बी लेस देन $200। और उसी तरह आप पूछते हैं आई एम गोइंग टू ए समर ट्रिप टू इटली एंड व्हाट शुड आई वेयर। तो ये आपको सारा ऑप्शंस दिखाता जाएगा और ये फीचर रहने वाला टूल ऑलरेडी है और उसका नाम है शोरूम। और धीरे धीरे आने वाले दिन में सारा ऐप्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ऐप्स में भी ये फीचर आने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप कंप्लीट बिगिनर है तो मैंने एक ई बुक लिखा है और उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ई कॉमर्स Amazon FBA बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है और वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, ये मीम्स आप देख सकते हैं। So elegant, just looking like a wow. मोटिव ये है कि हमारे सारे भाइयों को, हमारी सारी बहनों को चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से। देखो दोस्तों, February 4th 2004 को फेसबुक लॉन्च किया था और मेरे हिसाब से तभी से सोशल मीडिया का बर्थ हुआ है। और आज की डेट में सोशल मीडिया सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए ही सीमित नहीं है। और मार्क जुकरबर्ग जो फाउंडर थे फेसबुक का, उनका भी विजन यही था। और अभी अराउंड 30% का ई कॉमर्स सेल्स सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म में। तो एज ए ई कॉमर्स सेलर अगर आपके प्रोडक्ट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं तो कई सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि हम क्लोज रिलेशनशिप रख सकते हैं हमारे कस्टमर्स से। उससे हमारा प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रिव्यूज ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली। और उसी तरह प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है क्योंकि लिस्टिंग और रेफरल फीस नहीं है कंपेयर टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। पर उसी तरह डिसएडवांटेज भी है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप आपके प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको एड्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप एड्स पे डिपेंड नहीं होते हैं तो आपको अगेन ऑर्गेनिकली ग्रो करना है आपका सोशल मीडिया पेजेस, तो उसके लिए मंथ्स एंड ईयर्स लग सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स, तो मैं मतलब 2017 से ई कॉमर्स करते आ रहा हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग आउट आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाई होना है, जैसे कि Amazon, जहाँ पर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट आपको मार्केट करने के लिए आसान हो जाएगा, ज़्यादा एड्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 70 to 80% ऑर्गेनिक सेल्स ही मिल जाता है। फिर वहाँ से आपको एक अच्छा ब्रांड और अच्छा स्टोर बिल्ड करना है और उसी तरह एक कस्टमर डाटाबेस बिल्ड करना है और उन कस्टमर्स को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको सेंड करना है। और
उसी तरह सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का रील्स बना सकते हैं आप, और उसी तरह पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल वायरल होना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली कुछ वायरल ऑडियो इस्तेमाल करने से आप वायरल हो सकते हैं। कई सारा एग्जांपल्स आप इंस्टाग्राम के जो सर्च पेज पे है ना, वहाँ पर अमेजॉन फाइंड्स टाइप करके आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा। तो उस तरह धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऑर्गेनिकली ग्रो हो सकते हैं। तो उस तरह आपके ब्रांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी और सोशल मीडिया में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और उसी तरह जब आप नया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, उसका लेवरेज उठा सकते हैं आप। तो ये था हमारा सेकेंड ट्रेंड, सोशल कॉमर्स। तो हमारा थर्ड ट्रेंड है सस्टेनेबल पैकेजिंग। देखो दोस्तों, सस्टेनेबल पैकेजिंग का मार्केट वॉल्यूम इंडिया जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही अराउंड 5.2 मिलियन मेट्रिक टन्स में रीच हो चुका है और अराउंड 8.3% एनुअल ग्रोथ है हर साल का। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सस्टेनेबल पैकेजिंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स का एक नया सेंसेशनल ट्रेंड है और न्यू सेलर्स इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। और इसमें कई सारा प्रोडक्ट्स आता है, जैसे कि बायोप्लास्टिक्स, मशरूम पैकेजिंग, टोट बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो इन सारा प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग पे नया सेलर्स कैपिटलाइज हो सकते हैं, उन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं जो इन स्पेसिफिक कस्टमर्स जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं उनको टारगेट करके। और इन कस्टमर्स मेजरली टॉप 10% और टॉप 5% में ही आते हैं। देखो दोस्तों, ये एक ट्रेंड कांस्टेंट है टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब से फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। जितना भी वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर्स है, वो धीरे धीरे मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आना शुरू होता है। और उसका मेन रीज़न है कन्वीनियंस। लोग मोबाइल अपना कंपेनियन बना चुके हैं और आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिनके पास मोबाइल ना हो, क्योंकि आज की डेट में मतलब 2024 में मोबाइल में ऑलमोस्ट 90% जो फीचर्स होता है कंप्यूटर में वो अवेलेबल हो चुका है। तो एज ए ई कॉमर्स सेलर ये चीज़ आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन FBA में तो मतलब जो भी आप लिस्टिंग करते हैं और आपको सेपरेटली मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अमेजॉन खुद ऑप्टिमाइज करेंगे उनका एप्लीकेशन जो है मोबाइल पर, उसमें आपके मतलब जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होके ही दिखता है और वो एस्थेटिकली और कीवर्ड रिच भी हो जाता है। पर अगर आप खुद के वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल में ऑप्टिमाइज करना चाहिए। मैं कई सारा बिगिनर्स को देखता हूँ, वो अच्छे से वेबसाइट तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं PC में, पर मोबाइल के लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं होता है। जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादा कस्टमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो वो मोबाइल में ही इस्तेमाल करेंगे। तो उस सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम से वो मोबाइल का ब्राउज़र में रीडायरेक्ट होंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी वेबसाइट्स क्रिएट करता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, मैं सबसे पहले मोबाइल में ऑप्टिमाइज़ करूँगा, फिर जाके मैं डेस्कटॉप में करता हूँ। मेरे ही एक इमेजिनेशन रख के मैं सबसे पहले वर्ड पैड पे बना के फिर मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। वो मुझे हमेशा एक अच्छा रिजल्ट्स दिया है। और एक्चुअली मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी मतलब पहले मैं वेबसाइट में होस्ट करता था मेरा कोर्स और सारा मेरा रिसोर्सेस, पर अभी कुछ 1 साल के पहले मैंने ऐप भी लॉन्च किया है, क्योंकि उसके ज़रिए मेरे स्टूडेंट्स को एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादातर लोगों को कन्वीनियंट होता है मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो यही था हमारा 4th ट्रेंड, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो दोस्तों, अभी जो मैं ट्रेंड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उससे मैंने और मेरा कई सारा स्टूडेंट्स ने जो एक कंप्लीट बिगिनर्स थे, हमने इस्तेमाल करके मोर देन 7 टाइम्स पर ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल किया है, और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो दोस्तों, ओल्ड स्कूल मार्केटिंग जो है जैसे कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, अभी आज के डेट में मतलब 2024 में कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, और उसको मोर कॉस्ट इफेक्टिव और लेस कंप्लायंस वाला मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने रिप्लेस कर दिया है। और क्रिएटर इकोनॉमी का जो प्रिडिक्शन है 2030 तक वो $528 बिलियन है। तो उससे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी भी बिगिनिंग स्टेज पे है। वो आप किस तरह एज ए ई कॉमर्स सेलर इस्तेमाल कर सकते हैं आपका बिजनेस के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसको हम बेसिकली माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पर आपको इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है जिनके पास 10K, 20K, इवन 50K का फॉलोअर्स है। उनमें से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ फ्री प्रोडक्ट देने से भी वो उनके ऑडियंस को प्रमोट करेंगे, पर अगेन अगर उनका चार्जेस भी है वो भी हम पे कर सकते हैं, क्योंकि वो चार्जेस कंपेरेटिवली जो एड्स रहता है ना, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, PPC जो रहता है उससे बहुत ही कम ही रहेगा, और आपको रियल ऑडियंस मिलेंगे। और उसके ज़रिए इनिशियल रिव्यूज़ भी हमको मिलेगा उन माइक्रो इन्फ्लुएंसर से और उनके ऑडियंस से।
तो इनिशियल बूस्ट जो चाहिए होता है अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन पर सेल करने जा रहे हैं, सेल्स वेलोसिटी मैच करके आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वो इनिशियल सेल्स आपको उन इन्फ्लुएंसर से मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ अमेजोन पर, तो इनिशियल रिव्यूज़ के लिए तो मैं कांटेक्ट करूंगा ही माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को, पर उससे ज़्यादा जो इनिशियल सेल्स मुझे अचीव करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए, उसके लिए मैं एक सेपरेट कूपन कोड्स क्रिएट करता हूं और उन कूपन कोड्स को उन माइक्रो इन्फ्लुएंसर को देता हूं। ऑब्वियसली उनका चार्ज भी मुझे पे करना है, तो उन कूपन कोड्स को वो उनकी स्टोरी में डालते हैं और उनके ऑडियंस को वो प्रमोट करते हैं। उससे मुझे इनिशियल सेल्स मिलता है। उसमें ऑफ कोर्स मैं कूपन कोड के ज़रिए कुछ डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे रहा हूं, पर उसमें आगे जाकर मुझे बेनिफिट ही होगा जब मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे रैंक होगा अमेजोन पर। तो इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल वेज में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर। और 2024 में अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका पहला ऑर्डर किस तरह आप अचीव कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।